लोकसभा चुनाव में भले ही आप और कांग्रेस साथ उतरने की तैयारी कर रही है, हालांकि दोनों पार्टियों के बीच पंजाब में घमासान चरम पर है। इसका असर कहीं दिल्ली और दूसरे राज्यों की सीट शेयरिंग पर तो नहीं पड़ेगा। पंजाब में सीएम भगवत मान की धमकी तो बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप और कांग्रेस के बीच मचे घमासान पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए राजनीतिक खबरों को विस्तार से जानने के लिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिला चुकी कांग्रेस अब तालमेल बिठाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की तैयारी में है। पार्टी को लग रहा है कि सीट बंटवारे के बाद चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नियमित कोऑर्डिनेशन बनाए रखना जरूरी है, ताकि बीजेपी के खिलाफ सुनियोजित रणनीति के तहत प्रचार अभियान चलाया जा सके। लेकिन भगवत मान के ताजा धमकी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, वो भी तब जिस तरह से दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर दिया। इंडिया अलायंस में शामिल दोनों दलों के बीच दिल्ली, हरियाणा, गुजरात को लेकर सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि इसमें पंजाब को अलग रखा गया। वहां कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने की वजह से दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरेंगी। भले ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आप कांग्रेस का गठबंधन हुआ हो, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टियों में टकराव बढ़ता जा रहा है। इसका नजारा पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला, जहां हालात यहां तक पहुंच गए कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से सीट शेयरिंग समझौता खत्म करने की धमकी तक दे दी। इधर पार्टी सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस अपनी ओर से बना रही कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान अपने दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को दे सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सीटों के बंटवारे का तभी फायदा होगा जब जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, लेकिन फिलहाल पार्टी अपनी ओर से इस कमेटी का गठन करने जा रही है। ये कमेटी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तालमेल करेगी। बीजेपी और आप के बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सोमवार को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 3 सीटों के लिए लगभग उन्हीं नामों पर चर्चा हुई जो पहले से तय माने जा रहे थे। उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन भगवत मान के ताजा धमकी के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। पहले आपको बताते हैं कि भगवत मान और बाजवा के बीच क्या बातचीत हुई। भगवत मान ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सीट शेयरिंग तोड़ने की धमकी दी। पंजाब के सीएम ने कहा कि आपको पता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं? मेरे साथ। आप कभी उनके साथ बैठे हैं क्या? इसके बाद भगवत मान ने कहा कि एक तरफ आप हमारे साथ सीट बंटवारे पर समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब करते हैं। जाओ और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कह दो वो हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की लोकसभा सीटें नहीं दें। दरअसल भगवत मान ने पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विपक्षी विधायकों की आलोचना की थी और सदन में चर्चा की मांग की। पंजाब विधानसभा में हुए हंगामे का असर दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर पड़ने की भी चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से भगवंत मान ने सीट शेयरिंग तोड़ने की 2 टूक बात कह दी, वो चौंकाने वाली है। यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। बीजेपी पहले ही लोकसभा चुनाव में अपने 370 सीटों के टारगेट को लेकर फुल एक्टिव मोड पर है। उसने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और आपके बीच अलायंस जारी रहेगा या पंजाब में भिड़ने वाली दोनों पार्टियां दूसरे राज्यों में एकजुटता दिखाएंगे? सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब में मचे घमासान का असर अलायंस पर भी पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।